नमस्कार दर्शकों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं दैनिक टीवी इंडिया में। आज हम मौजूद हैं जिला सीतापुर में हमारे साथी अंशुमान जी के साथ। सूत्रों के मुताबिक पता चला है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में एक बहुत ही विशाल महाभंडारे का आयोजन किया गया है। आगे की जानकारी आपको अंशुमान जी बताएंगे। दर्शकों, जैसा कि अभी हमें सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है, जो कि हर साल मनाया जाता है। तो अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम के सामने। जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं सतलोक आश्रम, और नीचे लिखा है गांव चंद्रा, तहसील मौली, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश। दर्शकों, सूत्रों के मुताबिक पता चला है यहाँ पर 3 दिन का विशाल भंडारा होता है, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो भंडारा कैसे चलता है, क्या क्या व्यवस्थाएँ यहाँ पर रहती हैं, हम अपने साथी के साथ आपको पूरी कवरेज कराएंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं जस्ट हमारे पीछे से सीतापुर से शाहजहांपुर के लिए एक हाईवे गई हुई है, और जस्ट उसी के बगल में आश्रम में एंट्री के लिए एक भी बहुत ही भव्य गेट लगाया गया है, जहां पर आने वाले श्रद्धालु इस गेट से अंदर के लिए एंट्री लेते हैं। दर्शकों, जैसे कि अभी रवि जी ने आपको यहाँ की सड़क के बारे में बताया, कैसे हमें आना है, और यहाँ का गेट दिखाया। जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा और अद्भुत गेट लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि वो बोर्ड को दिखाएं। जैसे कि बोर्ड में क्या लिखा है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के 39वें बोध दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का अखंड पाठ निःशुल्क नाम दीक्षा विशाल भंडारा सतलोक आश्रम मोहली सीतापुर। दर्शकों, जैसा कि ऐसा जो व्यू है, ऐसा जो दृश्य है, हमारी टीम ने अभी तक कवरेज नहीं किया है, या ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पर हमारी टीम पहुँची है। तो भी अंदर की क्या व्यू है, क्या नज़ारे हैं, तो हम आपको अपने कैमरे के जरिए बता देते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं जैसे ही हमने मेन गेट से एंट्री ली है, जस्ट मेन गेट के सामने ही हमको पार्किंग की व्यवस्था देखने को मिली है। दर्शकों, हम अपने कैमरामैन अखिलेश जी से कहेंगे कि आपको पार्किंग की व्यवस्था बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाएं। दर्शकों, जैसा कि आप अभी देख सकते हो, अभी हमने आपको मेन गेट का दिखाया था व्यू, अभी आप देख सकते हैं पार्किंग का व्यू कितना अद्भुत नज़ारा है। जैसे कि आप देख सकते हो दर्शकों, कितनी स्टेप बाय स्टेप सारी गाड़ियाँ पार्क की गई हैं। जैसे आप देख सकते हो, बाइक एक तरफ है, तो कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं बाइक की। बाइक के बाद ई रिक्शा के बाद फिर आप देख सकते हो कार्स हैं, उधर बहुत सारी कार्स हैं, मतलब एकदम लाइन से पार्क की गई हैं, जिससे कि जो भी आते हैं उनको किसी प्रकार का, जो श्रद्धालु आते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसके लिए भी। और जैसे कि दर्शकों, सुनने में भी आया है और कई बार मीडिया में भी देखा गया है कि जो श्रद्धालु आते हैं उनको लाने ले जाने के लिए यहाँ से जो है आश्रम की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इधर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिसमें लिखा हुआ है जय हो बंदी छोड़ के सत साहिब, यानी संत रामपाल जी का नाम लिखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि ये गाड़ियाँ इसी आश्रम की ही हैं। तो भी क्या इसमें क्या सच्चाई है, अभी हम यहाँ के जो मेंबर हैं या जो हैं मैनेज करने वाले, उनसे हम पूछकर आपको बताते हैं। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कुछ पर्सन झंडी लेके खड़े हुए हैं। तो ये क्यों खड़े हुए हैं, आइए हम इनसे जानकारी लेके आपको बताते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? सर साहिब, मेरा नाम रमेश दास है। सर, कहाँ से आए आप? मैं कानपुर नगर से आया हूँ। सर, ये जो झंडी लेके आप खड़े हुए हैं, इसका क्या तात्पर्य है, क्यों खड़े हुए हैं? ये हम लोग, हमारी सेवा है यहाँ, जो सेवा के लिए भंडारा चला हुआ 3 दिन का, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का। तो उसमें गाड़ियों की पार्किंग कराने के लिए हमारी सेवा लगी हुई है। जैसा कि दर्शकों अभी आप देख सकते हो, ये बोल रहे हैं कि इनकी सेवा है और ये कार पार्किंग कराने के लिए खड़े हुए हैं, जिसका मतलब एक सेवादार है, पार्किंग सेवादार है। तो सर, ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिसमें कुछ पोस्टर लगे हुए हैं संत रामपाल जी के और उसमें नाम भी लिखे हुए हैं, तो इसका क्या कारण है? और हमें सुनने में भी आया है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो है व्यवस्था की गई रेलवे स्टेशन बस अड्डे से आश्रम लाने ले जाने के लिए निःशुल्क है। तो इसमें क्या, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, हमारे सतलोक आश्रम सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रमों में जितनी भी सेवा है सभी निःशुल्क है। जो यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं आश्रम की तरफ से सीतापुर रेलवे स्टेशन तक, गाड़ियों में भक्तों को ले जाते हैं और वहाँ से लेकर आते हैं, छोड़ते हैं, वो सारी गुरुदेव की तरफ से फ्री सेवा है। उसमें कोई एक पैसा नहीं लिया जाता है किसी से, श्रद्धालु से, और निःशुल्क फ्री सेवा है। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर यूपी से लेकर नेपाल तक के काफ़ी सारे लोग आते हैं, जैसा कि जो यहाँ के सेवादार हैं उन्होंने बताया। तो अभी आपको हमने इधर पार्किंग एरिया दिखा दी। अभी अंदर और मेन गेट का क्या दृश्य है और कैसा नज़ारा है, अंदर की क्या क्या व्यवस्था है, वो हम रवि जी के साथ
दिखाएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दर्शकों, जैसा कि हमारे साथी जी ने बताया, अब हम आपको दिखाते हैं आश्रम के मेन गेट को, जहां से आश्रम के लिए एंट्री ली जाती है। और वहां पर कुछ सेवादार भाई बैठे हुए हैं। जैसा कि हमारे साथी जी ने बताया, हम चलते हैं और उन सेवादारों से आपको कुछ जानकारी प्राप्त करवाते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको पार्किंग एरिया की जानकारी दी थी, पूरा व्यू दिखाया था पार्किंग एरिया का, तो अभी हम फाइनली मौजूद हैं मेन गेट के सामने। तो अभी दर्शकों हम एंट्री करते हैं मेन गेट से, हम और रवि जी साथ में हैं। तो अभी अंदर का क्या सीन है, कैसे भंडारा चल रहा है, और जो सेवादार है उनसे, सेवादार है या कोई पर्सन है, तो उनसे हम पूछ करके आपको सारी जानकारी से रूबरू करवाते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, जैसा कि हमारे अंशुमान जी ने बताया, हम मेन गेट पर आ चुके हैं। यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु एक लाइन से खड़े हुए हैं, जो कि आने जाने वाले लोगों के ऊपर नज़र रख रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं, ये यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? विवेक दास जी। आप कहाँ से हैं? हम अयोध्या से आए हैं जी। आप हमारे दर्शकों को बताइए, यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु दोनों तरफ खड़े हुए हैं, एक तरफ बहनें खड़ी हुई हैं, एक तरफ भाई लोग खड़े हुए हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं, आप यहाँ पर गेट पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमारी सेवा लगी है, सिक्योरिटी सेवा, मतलब मेन गेट की सिक्योरिटी सेवा लगी है। जैसा कि कोई बहन आती है या भाई आता है तो उसको साइड करवाते हैं। एक साइड मतलब बहनें जाती हैं, एक तरफ भगत जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारी सेवा लगाई गई है, मतलब कोई नशीला वस्तु भी न ले जाए और कोई असुविधा ना हो किसी को किसी प्रकार से जी। इसीलिए सेवा लगाई गई है यहाँ पे गुरु जी की दया से। तो दर्शकों, आपने देखा, भाई साहब ने बताया कि इनकी सेवा यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए लगाई गई है, कि जो आने वाले श्रद्धालु लोग हैं वो बहुत भारी संख्या में हैं। तो इनका काम ये होता है कि एक तरफ से ये सुविधा को बनाए रखते हैं कि एक तरफ से भाई लोग जाते हैं, एक तरफ से बहनें जाती हैं, और ये भी साथ में चेक करते हैं कि कोई हानिकारक वस्तु जैसे नशीले पदार्थ या और जैसे कई सारे चीज़ होते हैं जो लोगों के लिए हानिकारक होते हैं, तो उनको ये लोग देखकर ही अंदर एंट्री करते हैं। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ। अंशुमान जी अभी आपको अंदर की और सारी जानकारी दिखाने वाले हैं। तो जैसा कि अभी रवि जी ने कुछ अनुभव लिया था, एक्सपीरियंस लिया था, जो कि यहाँ के सेवादार हैं, तो उन्होंने बताया, बहुत ही अच्छा बताया है। और जैसा कि अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं आश्रम की तरफ, और यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत बड़ा आश्रम बना है, जैसे कि रवि जी भी बताएंगे। बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर जी बहुत सारी व्यवस्थाएं भी हैं, फैसिलिटी देखिए यहाँ पे। सबसे पहले आप इंटर करते हैं ना, सबसे पहले आप इंटर करते हो तो आप देख सकते हो इधर जूताघर बना हुआ है। कैमरामैन से गुजारिश है जूताघर की कवरेज दिखाएं पूरे अच्छे से। जूताघर बना हुआ है, और उसके बाद देख सकते हो कितने स्टेप बाय स्टेप जूते जमा करे। इतनी सारी पब्लिक है, फिर भी कोई किसी प्रकार की कोई भीड़ नहीं है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और अपने जूते चप्पल जमा करवा रहे हैं, और उनको एक थैले में रखकर प्रॉपर अच्छी तरीके से टांगा गया है। और आप देख सकते हैं कि हर एक थैले पर एक नंबर लिखा हुआ है, और उस नंबर के टोकन को श्रद्धालु को दिया जाता है, ताकि वापस लौटते समय वो श्रद्धालु यहाँ पर आकर अपने जूते चप्पल को उसी यथास्थान से वापस लेकर जा सके। जी बिल्कुल रवि जी, जैसा कि अभी आपने बताया ना, बहुत भीड़ लगी है। आप देख सकते हो, कैमरामैन से गुजारिश, देखो कितने अंदर तक, मतलब कितने ऊपर से कितने अच्छे तरीके से रखा हुआ है। ऐसा नज़ारा तो कभी देखने को ही नहीं मिला। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार कैमरे को मेन पंडाल की तरफ घुमाएं और आपको दिखाएं कि कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ कर आए हुए हैं और भंडारे में शामिल हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे रवि जी ने बताया, बहुत ही अच्छा बताया। अभी कैमरामैन से गुजारिश है कि अभी हम इधर ही खड़े हैं, मेन पंडाल में खड़े हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और कैमरामैन से गुजारिश है राइट साइड करके दिखाएं। देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ है, और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 39वें बोध दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान से, मतलब रवि जी यहाँ पर रक्तदान भी होता है। जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। फ्लैक्स दिखाओ अंशुमान जी, आप देख सकते हैं ये फ्लैक्स लगा हुआ है और इस पर लिखा हुआ है बोध दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी के आश्रम में रक्तदान शिविर भी लगाया जाता है, जो कि बहुत ही समाज के लिए बहुत ही पुण्य का काम है, और एक समाज सुधार के लिए लोगों में एक प्रेरणादायक कार्य भी है, जो लोगों को मदद करने के लिए यहाँ पर आश्रम में आयोजित किए जाते हैं। अंशुमान जी, आप और कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल रवि जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अभी कैमरामैन से गुजारिश है, ये जो बहुत बड़ा सिंहासन बनाया गया हुआ है, इस पर लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का 39वां बोध दिवस, और नीचे कुछ वाणियाँ भी लिखी हुई हैं, जैसा कि पढ़ने में बहुत अट्रैक्टिव है। जैसा कि पढ़ के बताना चाहूँगा आपको, जिसमें लिखा हुआ है, कबीर जा दिन सदगुरु भेटिया, सो दिन लेके जान,
बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। मतलब रवि जी जैसा कि ये जो वाणी है ना, जैसे कि बहुत दिवस है ना, तो उसमें एकदम फिट बैठ रही है। और ये जो सिंहासन बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हो संत रामपाल जी की फोटो लगी हुई है, उनके ऊपर एक और गुरु जी की फोटो लगी हुई है ना, तो बहुत मतलब अच्छी लग रही है। आप देखते हो इस वाणी का साफ साफ मतलब मुझे समझ में आ रहा है, तो मुझे आशा है कि हमारे दर्शकों को भी समझ में आ रहा होगा कि जो वाणी लिखी हुई है, जादिन सतगुरु भेटिया सादिन लेके जान और बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के, कहीं ना कहीं इस वाणी के माध्यम से लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि इस मनुष्य जीवन में गुरु बनाना बड़ा ही आवश्यक है। जब तक आपने गुरु नहीं बनाया आपका जीवन व्यर्थ ही चला जाता है और सद्भक्ति करना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी का 39वां बहुत दिवस है, तो उसके ऊपर ये वाणी बिल्कुल फिट भी बैठ रही है कि हमें मनुष्य जीवन में गुरु बनाना जरूरी है। तो क्या रवि जी ने आप भी गुरु बनाया है? तो जैसा कि अंशुमान जी भाई जी ये पूछ रहे हैं कि क्या मैंने भी गुरु बनाया है, तो दर्शकों अगर ये वाणी अभी अंशुमान जी ने पढ़ी तो इसको पढ़कर और सुनकर मुझे भी लग रहा है कि गुरु बनाना ही पड़ेगा। जी, बिल्कुल क्योंकि सही बता रहे हैं। गुरु बिना जो जीवन है वो व्यर्थ ही चला जाता है। तो ठीक है, मैं भी गुरु बना लूँगा अंशुमान जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्या राय है इसमें? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, गुरु बनाना पड़ेगा। इसको पढ़ के तो भाई हमें भी थोड़ा अट्रैक्टिव हो रहा है। तो जो श्रद्धालु आते हैं वो तो क्या मतलब जो संत रामपाल जी बताते हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो मुझे भी सही लग रहा है। बल्कि मैं सपोर्ट तो नहीं कर रहा, बल्कि जो मैं देख रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। आप भी कैमरे के सामने ही देख रहे हो, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा अंशुमान जी कि आप दर्शकों को कुछ आगे लेकर चलिए और कुछ भंडारे के बारे में गुजारिश है। बताइए। जैसे कि रवि जी आप बता रहे हो भंडारे के लिए सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो दर्शकों बहुत ही बड़ी ट्रॉली रखी हुई है, बहुत ही बड़ी ट्रॉली है जिसमें बहुत ही सारी प्लेटें रखी हुई है, ग्लास हैं और स्पून्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हो बहुत सारी भीड़ है, तो वो आती है तो उसको ऐसे अंशुमान जी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं जो है और बहुत ही अच्छी तरीके से स्टील के बर्तन हैं, स्टील के गिलास हैं और बहुत ही साफ सफाई और स्वच्छता के साथ इन्हें रखा गया है। और आने वाले श्रद्धालुओं को एक एक करके जो सेवादार लगे हुए हैं वो थाली चम्मच और गिलास प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, बहुत अच्छा। ऐसा तो कहीं देखने को ही नहीं मिला। यहाँ पे कैमरामैन से गुजारिश है, आप देख सकते हो 10 नहीं 100 नहीं करीब हजारों लोग भंडारे में दिख रहे हैं। आप पूरे ग्राउंड की कवरेज करिए। अभी तो हम यहाँ के जब एंट्री गेट किए तो जो हॉल है मेन पंडाल है वहाँ पे हम खड़े हुए हैं और जो पूरा आश्रम है रवि जी आप खुद ही अभी आगे आप सही बिल्कुल सही करें। ऐसा दृश्य हमने तो आज तक कहीं भी नहीं देखा, किसी भी भंडारे में नहीं देखा, किसी भी संत के आश्रम में नहीं देखा। ये बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यचकित दृश्य है। बहुत बड़ा तो मैं तो यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। आपको भी अच्छा लगा होगा? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ऐसे स्थान पे। तो मैं तो पहली बार आया हूँ रवि जी, अभी आपका क्या एक्सपीरियंस है आप वो बताइए। मुझे तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है और इंटरेस्ट भी मेरा बढ़ता चला जा रहा है और दिल में जिज्ञासा हो रही है कि मैं और आगे बढ़ूँ और सारी चीजें देखूँ आगे कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसा कि अभी हम भंडारे की ओर थोड़ा बढ़ रहे हैं तो वहाँ की दिखाते हैं। अभी कितनी भीड़ देख सकते हो भंडारे में भी है, बहुत बड़ी LCD भी लगी हुई है कि आप भंडारे की करो और साथ ही साथ सत्संग भी। जी मुझे एक व्यवस्था और देखने को मिल रही है। क्या मेरा बहुत यही कह रहा है कि इधर बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्था किया गया है कि बहनों के लिए एक साइड उधर हमको लग रहा है व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल और भाइयों के लिए इधर। तो मतलब किसी प्रकार की भगदड़ होने का कोई चांस ही नहीं है। और कहीं हम जाते हैं तो वहाँ पे भी देखते हैं कि मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेजमेंट क्या मतलब मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी है, बहुत अच्छी है। तो आइए चलते हैं थोड़ा आगे और दिखाते हैं बिल्कुल आश्रम के बारे में। रवि जी जैसा कि देख सकते हो बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक गेट बनाया गया है, राउंड गेट करके है जी जी, और जिसपे लोकेशन ही लिखी हुई है पूरा सतलोक आश्रम मौली। कैमरामैन से गुजारिश से कवर करें। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बहुत अद्भुत लग रहा है गेट। हमें आशा है कि भगवान जी कि ऐसा दृश्य या ऐसी तैयारियां ऐसी सजावट हमने तो पहले कभी नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखा, अभी फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ और बहुत ही अद्भुत लग रहा है। ना तो यहाँ पे किसी प्रकार की भगदड़ है, इतनी पब्लिक है, कैसे मैनेज करते हैं अभी वो भी पूछना ही पड़ेगा। रवि जी आप क्या बताएंगे? दिल में तो मेरे यही तूफान सा उठ रहा है कि अब उसके पास चलूं और नजदीक से उसको देखूं, उसकी कोई सबसे बड़ी बात तो रवि जी मुझे ये लगा यहाँ पे कोई प्रशासन तक नहीं है। इतना बड़ा प्रोग्राम बिना प्रशासन के कैसे हैंडल हो जाए? अभी आप भी प्रशासन आप भी हमारे साथ गेट से लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप। अभी गेट से आपको कोई प्रशासन नहीं दिखा, कोई मतलब कोई आपको प्रशासन दिखा ही नहीं, सब सेवादार ही मैनेज कर रहे हैं। जी ये चीज़ और भी हमको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगी है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का पुलिस प्रशासन नहीं है। और कई जगहों पर हमको देखने को मिलता है अगर 1000-2000 लोग भी इकट्ठा होते हैं तो पहले थाने से परमिशन लेकर वहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पर बड़ी अच्छी तरीके से शांतिपूर्वक माहौल का जो है वो बहुत ही शांतिपूर्वक माहौल है और सब लोग अपने अपने आनंद में डूबे हुए हैं, भंडारे का आनंद उठा रहे हैं। जैसे कि भी हम देख पा रहे हैं, कैमरामैन से गुजारिश है एक पोस्टर दिखाएं। ये जो मतलब फ्लेक्स लगा हुआ है ना बहुत एक्टिव कर रहा है। जैसे कि अभी हमने वहाँ पे सिंहासन भी देखा था,
और उसको तो अभी हम आपने समझा, बस इसको भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा। आप भी थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे जो वाणियाँ लिखी हुई हैं ना, आप रवि जी वो पढ़िए थोड़ा, बताइए ये दर्शकों को। बाड़ियाँ जो है ये बहुत ही लुभावनी लग रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, गरीब चंद सूरज की आयु लग जे जीव कर है शरीर, सदगुरु से भेटा नहीं तुरंत कीर का कीर। अंशुमान जी, इस बाड़ी का भी कहीं न कहीं बहुत ही गहरा असर पड़ रहा है। मतलब रवि जी आप सही बता रहे हो, इस वाणी का भी मतलब गुरु बनाना, गुरु जी से रिलेटेड ही लग रहा है, जैसे कि हमने आपको आगे बताया था। यहाँ पर लिखा है कि नशे से लोगों को छुटकारा दिलाना है। आपने कुछ नोटिस किया कि यहाँ पर इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं। मैंने तो कभी अभी एक लोगों को भी नहीं देखा कि कोई सच में, किसी भी हाँ, प्रकार का ये चीज़ नशा तो कर मेरे रहा भी हो। माइंड में था, आपने या पूछ ही लिया। अगर आप बाहर रोड पर जाएंगे या मार्केट में जाएंगे तो 100 में से 80-90 लोग आपको नशे की लत ये से तो पीड़ित है। मिलेंगे। बट कोई यहाँ कोई पे मसाला खा रवि रहा जी, होगा, मैंने भी देखा है, कोई बीड़ी गुटखा सिगरेट पी रहा होगा या कोई तम्बाकू खा रहा होगा, लेकिन हमने ऐसा कोई भी नज़ारा या किसी भी लोगों को ऐसी कोई भी गतिविधि करते हुए नहीं देखा। नहीं है रवि जी, बिल्कुल सही बता रहे हो। मैं भी गेट से इंटर किया ना, तो मेरे भी दिमाग में आया था, माइंड में आया था, बट मैंने आपको बताया नहीं, मैं सोचा अभी बाद में बात करते हैं इस पर। लेकिन आपने क्वेश्चन रख ही दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दर्शकों आप देख भी सकते हो यहाँ पर किसी प्रकार के नशा तो हमें दिख ही नहीं रही है, बट मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, जो दिख रहा है हमको बता रहे हैं। आप भी कैमरे में आप देख सकते तो हो। हाँ, आप लोग एकदम स्पष्ट देख रहे हैं, ये किसी कैमरे के पीछे की बात नहीं है। आपके सामने जो भी दिख रहा है वो हम बता रहे हैं। आप देख सकते हैं इतनी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इधर उधर बढ़िया शांति पूर्वक टहल रहे हैं। रवि जी, जैसा कि अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे आप देख सकते हो बहुत बड़ा फ्लेक्स लगा हुआ है। रवि जी आप देखिए थोड़ा, ये इसमें अन्नपूर्णा मुहिम जैसा कुछ लिखा हुआ है। आप दिखा सकते हैं, आप साफ कैमरे में देख सकते हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की दया से असहाय परिवारों की स्थिति उसमें कुछ दर्शाया गया है एरो के माध्यम से। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि पहले और बाद। मुझे तो लग रहा है अंशुमान जी यहाँ पे कुछ दर्शाया गया है कि पहले किसी की क्या स्थिति थी और उसके पश्चात ये अन्नपूर्णा मुहिम प्राप्त होने के बाद उसकी क्या स्थिति हो गई है। आप कैमरे में देख सकते हैं। अंशुमान जी कुछ बताइए हमारे। बिल्कुल रवि जी, मैं यही देख पा रहा हूँ जैसा कि दर्शाया गया है 3D के माध्यम से, इनका मतलब स्थिति तो बहुत ही खराब थी। जो स्थिति देख पा रहे हैं, मतलब झोपड़ी हम कैमरामैन से कहें कि इधर से थोड़ा नजदीक से आकर कैमरामैन अच्छे से दिखा दो। आप देख लो, मतलब रवि जी कैसे ये लोग बैठे हुए हैं, मतलब घाट पे लेटे हुए हैं ना, मतलब छप्पर है और ये बहुत ही गंभीर नजर आ रही है। और रवि जी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा, जैसे कि इसमें दिखाया गया ना। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा पहले की स्थिति बहुत ही गंभीर रूप से दिखाई दे रही थी और इस तरफ वो पहले की स्थिति थी और आप इस तरफ देख सकते हैं कि ये बाद की स्थिति कैसी हो गई है कि यहाँ पर संत जी के माध्यम से मदद दी गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और आप देख सकते हो अंशुमान जी वो कुछ लिखा हुआ है घर पर, वो क्या लिखा हुआ है? मैं पढ़ रहा हूँ, जहाँ तक दिख रहा है समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल। अच्छा जी, ये तो वो हो गया कि जैसे कृष्ण जी ने सुदामा जी का महल बनवाया, एक भगवान और शिष्य वाली जी बात हो गई। तो इसमें तो हो गया कि ये कबीर जी के सुदामा जी का महल बन गया। मतलब भगवान और शिष्य वाली बात होगी, भगवान और भक्त वाली। और ये नोटिस बोर्ड भी कुछ लगा हुआ है, आप इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है अंशुमान जी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम सरस्वती दासी, वुमेन ऑफ श्री सोमपाल। मतलब रवि जी मैं देख पा रहा हूँ इसमें ये हमको दिया गया है कि इसको इसलिए लगाया गया कि ये असल जीवन में इसको बनवाया गया है। इसमें पूरा पता, नाम और पूरा सारा चीज़ दर्शाया गया है कि आपको अगर शंका हो कि अगर ये ऐसे ही लगा दिया गया है तो आप इस एड्रेस पर जाकर पता भी कर सकते हैं कि। लेकिन रवि जी बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि इतने गरीब और असहाय परिवार का घर बनवा दिया, तो बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है। ये तो आज के समय पे तो ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है हमारे समय अगर रवि जी मैं बताना चाहता हूँ, जो कि मतलब समाज की स्थिति, अगर कोई गरीब को कोई 5 रुपए का बिस्किट भी देने को नहीं राजी, और यहाँ पर संत जी तो इतने बड़े बड़े मकान बनवा के दे रहे हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो समाज में कई सारे संत हैं, फिर भी ऐसा काम हमने तो नहीं देखा कि कोई संत किसी गरीब परिवार की सहायता कर दे या उसका मकान बनवा दे। रवि जी, जैसे कि तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, जैसे कि मैंने बताया ना 5 का बिस्कुट कोई देने का राजी नहीं है। संत जी इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही
सराहनीय कार्य। और स्वयं समझ लो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ना, समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, तो मतलब ये गलत नहीं लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा हुआ है, ये कार्य जैसा किया गया है वैसा ही लिखा गया है। भगवान ही है, ये बिल्कुल सूट कर रही है भाई। हाँ, बिल्कुल। अच्छा अंशुमान जी, सामने मुझे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है, हम चाहेंगे कि आप उधर चलें और कैमरा उसको भी हमारे ऑडियंस को दिखाएं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसा कि संत जी उधर दर्शन दे रहे हैं। जी, कई सारे लोग खड़े भी हैं, बहुत बड़ा सिंहासन है और उधर आइए खड़े हुए देखते हैं, हम कैमरामैन से गुजारिश है आप वहाँ पे फोकस करिए। अभी जी जैसे कि देख सकते हो संत जी का तो बहुत बड़ा स्टेज लगा है, बहुत अच्छा मतलब लग रहा है। आप क्या कहेंगे, थोड़ा आपको ये नज़ारा दिखाएं, कितना अद्भुत नज़ारा यहाँ पर नजर आ रहा है। देख सकते हो आप। और एक चीज और हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा नजदीक आए और आपको ये दृश्य दिखाएं। यहाँ पर लिखा हुआ किसान मसीहा। जी बिल्कुल रवि जी, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कितना। देखो किसान मसीहा क्यों लिखा है, फ्लेक्स पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कलयुग में सतयुग का आगाज। मतलब किसान मसीहा क्यों कहते हैं, इसका उत्तर उसमें लिखा हुआ है। ये बिल्कुल सही, आप उसमें देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है। अंशुमान जी क्या लिखा हुआ है बताइए। इसमें तो जैसे कि आपने बताया ऊपर की लाइन पढ़ के, तो नीचे लिखा हुआ है अन्नदाताओं के सच्चे हितैषी संत रामपाल जी को बाढ़ राहत कार्यों के लिए विभिन्न खापों, पंचायतों एवं किसान संगठनों ने दिए अनेक सम्मान। मतलब जी ये अच्छा, इतने सम्मान संत जी को मिल चुके हैं। बिल्कुल। और हाँ, ये कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाइए, कुछ यहाँ पर कटआउट्स लगे हुए हैं जो सम्मान समारोह में संत जी को रत्न मिले हैं, जो जिससे भी सम्मानित किया गया वो अच्छे से दिखाए गए हैं। जैसे कि आप, मैं पढ़ के बताना चाहूँगा दर्शकों, आप देख सकते हो साल और स्मृति चिन्ह से सम्मान जाट धर्मशाला हिसार। फिर उसके बाद दूसरा है किसान रक्षक सम्मान गुराना बरवाला। तीसरा है धनाना रत्न सम्मान, किसान रक्षक सम्मान, किसान मसीहा रक्षक सम्मान, मानवता रक्षक सम्मान। मतलब रवि जी ऐसे कई सारे सम्मान मिल चुके हैं। मतलब ये जो संत हैं ये समाज के लिए इतने सम्मान रवि जी क्यों मिला है मैं बताना चाहूंगा आपको। इसमें ऊपर लिखा बाढ़ राहत कार्यों के लिए, मतलब इधर तो ये जो बाढ़ आई थी। जी बिल्कुल, जैसे कि मतलब घर बनवा के तो दे ही रहे और उसके बाद बाढ़ में भी मदद की है संत जी। जी तो संत जी तो मतलब भगवान के समझ लो अवतार ही है। जी ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में समाज के लिए इतने बड़े बड़े कार्य किसी भी संत के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। अब थोड़ा इधरों दिखाई दो भैया यार। तो अंशुमान जी आप क्या विचार हैं आपके? रवि जी विचार तो यही है कि संत जी को तो भगवान कहने में कोई बुराई नहीं है दर्शकों। नहीं है, हाँ, ये बात क्योंकि इतना मतलब जो भगत की जो मदद करे भगवान वही होता है। देखिए मुसीबत में किसी भी व्यक्ति की कोई भी मदद कर दे उसके लिए तो वो भगवान समान ही होता है। बिल्कुल। अब जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, बनवा के दिया और यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि बताया पाइप मोटर से मदद की, और यहाँ पे सिंहासन भी बने हुए हैं संत जी के। तो मतलब संत जी को तो बहुत ही हमें आदर देना चाहिए, जितना भी आदर दो उतना कम ही है, बल्कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी हमने विजिट किया यहाँ पे सीतापुर में और हमको बहुत ही अच्छा लगा है, वही बता रहे हैं। और आशा करते हैं कि आप लोगों को भी यहाँ का जो दृश्य है नज़ारा है बहुत ही अच्छा और लुभावना लगा होगा। और अंशुमान जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस साइड में देखते हैं। कैमरामैन से गुजारिश है अपने लेफ्ट साइड में आप दिखाइए कितना बड़ा मतलब एरिया है, देख सकते हो रवि जी। ये तो बहुत ही बड़ा एरिया है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर चीज़ों को मैनेजमेंट किया गया है और किसी भी प्रकार की भगदड़ या शोरगुल नहीं दिखाई दे रही है। इसका कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है, बहुत बड़ी एरिया है। ये तो एक चमत्कार सा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ। बिल्कुल, संत जी जब भगवान है तो कुछ ना कुछ चमत्कार तो होगा। अच्छा, जैसे कि वहाँ पर फ्लेक्स पे लिखा था इनके विचार, इनके कार्य समाज में बहुत ही बड़े परिवर्तन का कारण बन सकते हैं, तो ये चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और हमको लग रहा है कि वास्तविकता में ये कारगर हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर यहाँ पर लोगों के आने के बाद कुछ विचार बदल रहे हैं, जैसे कि कुछ परिवर्तन नजर आ रहे हैं, तो बैक साइड में संत जी का तो बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। अरे मतलब कितना अद्भुत लग रहा है। देखो आपने सही कहा, कैमरामैन फोकस करिए, बहुत मतलब अद्भुत लग रहा है। जैसे कि संत जी को थोड़ा चलते हैं पास में और देखते हैं जैसे कि हम बोल रहे हैं तो वैसे मतलब भगवान जैसे कार्य भी दिख रहे हैं संत जी के। जी, और ऐसे ऐसे चीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो हमारी वीडियो को और ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाली हैं। और दर्शकों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो और लेके आते रहे आपके लिए। जी जी, तो इस वीडियो में बने रहने के लिए, आखिरी तक हमारा साथ देने के लिए मेरी तरफ से और मैं हमारे साथी अंशुमान जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही बने रहिएगा हमारी अगली वीडियो के लिए जो हम आपके लिए लाते रहते हैं।